आज बात करें वर्ग 10 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वर्ग 10 के लिए है। और ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए बगैर देर के हुए देखते हैं हम आज का पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न को देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए, ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में जिस महादेश के अंतर्गत आते हैं वो आपको ऑप्शन नंबर सी यूरोप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हेप्सबर्ग, आलिया वंश, सी बुर्बो वंश और ऑप्शन नंबर डी को देखिए जारशाही वंश। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बुर्बो वंश हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 3 प्रश्न को देख लीजिए, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनारी से, फिलिक हाइटेरिया से और डायट से। तो आपको यहाँ पर बता दें कि मैजनी का संबंध जिस संगठन से था वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मैजनी का संबंध कार्बोनारी से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए फ्रांस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हमारा सही आंसर है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। 5 नंबर को प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, काउंट काबूट को विक्टर एनुमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत और सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूट को विक्टर एनुमल ने जिस पद पर नियुक्त किया था वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है कि गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो गौरीवाल्डी जो पेशे से था वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गौरीवाल्डी पेशे से नाविक था। हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, गौरीवाल्डी पेशे से नाविक था। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय और डी बिस्मार्क। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, जालबेरान कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी एवं सामंतों की। सफलता ग्रुप के सौजन से ये वीडियो देख रहे हैं। वर्ग 10 इतिहास से लिया गया यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने और विलियम प्रथम ने। तो सही आंसर 9 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर है, बिस्मार्क ने। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, फैक्टपॉट की संधि कब हुआ था? 1864, 1866, 1870 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 1871। तो फैक्टपॉट की संधि जो हुआ था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा,
1871 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822 और ऑप्शन नंबर डी 1823। तो नेपल्स की क्रांति आपको ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में? तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, इंग्लैंड हमारा सही आंसर। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835, 1832, 1842, 1830। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1815 में, 1810 में या 1831 में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है इंडियानापुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830 और 1831। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंडियानापुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है इंडियानापुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड। तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तुर्की, रूस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है सूडान के युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और फ्रांस, फ्रांस और रूस। तो सही आंसर आपको 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस और फ्रांस के बीच। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का और तुर्की का। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस ने। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सोडोवा में, साइडान में। तो आपको 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपको सही हो जाएगा, सेडान में। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यूनान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है युवा इटली संस्था का विकास किया? मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गोरिबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैजनी ने। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मार्क निम्न में क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था, कूटनीतिक था? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कूटनीतिक था। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है साडियान पिंडामाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एनुमन और विलियम प्रथम। तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्टर एनुमल। अब चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसिस डिक और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, विलियम प्रथम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न जालबेरान की स्थापना किस राज्य ने किया? फ्रांस ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, सिडनिया ने किया और फ्रांस ने किया। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांस ने। चलिए 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली था, मयार था, पोलिश था, फ्रेंच था? तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्यार था। हंगरी की भाषा क्या था? तो मैग्यार था। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय? रूस की, तुर्की की, यूनान की और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, फ्रांस की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी तुर्की की सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है
मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, रूस का, इटली का और जर्मनी का। तो 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस का। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है यूरोपीय सप्ताह का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यूनान बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788 या 1807 को। तो आपको 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1688 को एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूटर, स्टूट, बुर्बो और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए रोमनवा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बुर्बो राजवंश हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801 और 1804। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 3 युद्ध हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जर्मनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस ने। 37 नंबर प्रश्न को देखिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, फ्रांस का सम्राट और रूस का जार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष? 1810, 1815, 1830, 1848। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1810 सही आंसर। 1810 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? टेस्पेटन संघ, सेल्सपाइन संघ, राइन संघ और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी राइन संघ सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इंडियानापुल की संधि द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जिस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई वो ऑप्शन नंबर डी इंडियानापुल की संधि सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फेडरिक, विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने और गैरिबाल्डी ने। तो सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिस्मार्क ने। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कीमिया का युद्ध, सोडाओ का युद्ध, फ्रसा डेनमार्क का युद्ध और सेडान का युद्ध। तो सही आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेडान का युद्ध। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गरिष्ट संधि, प्रयाग की संधि, फैक्टपॉट की संधि। तो सही आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फैक्टपॉट की संधि। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एनुमल और ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे सफलता ग्रुप के सौजन्य से यूरोप में राष्ट्रवाद वर्ग 10 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।